बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे आपको आगाह करना जरूरी है। मोदी ने अपने घर में अजीत डोभाल और अपने सर्विसेज चीफ से जो मीटिंग की है उसका क्या मकसद है? नाज़रीन इकराम, भारतीय फजाइया की मशकूक नकलो हरकत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इंडियन एयरफोर्स की कुछ फ्लाइट्स। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगला मैदान जंग जो है वो सर क्रीक होगा और अमेरिका की इस इलाके में नजर क्यों है? जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तपते रेगिस्तान में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है। एक्साइज यज्ञ वर्षा, यानी कि इसमें भारतीय सेना का शौर्य दुनिया के 25 देश भी एक साथ देख रहे हैं। भारतीय सेना अपनी रक्षा तैयारी को लगातार मजबूत बनाने के साथ अपने हथियार तकनीक का फील्ड में लगातार परीक्षण कर रही है। इसमें आके है, उनकी शिप्स आ गई है, वहां उन्होंने एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी है। ये इंडिकेशन है, ये सिग्नल है। ये बहुत एक फेटल माइंडसेट है। ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला हिस्सा था, जो पहला पार्ट था जिसको हम राउंड 1 कहते हैं, उससे पहले भी पाकिस्तान में एक माइंडसेट था कि दोनों एटमी ताकतें हैं और कभी भी कन्वेंशनल जंग नहीं हो सकती। जाहिर है कि एक रिवायती जंग हुई, एक छोटे से मामले को बुनियाद बनाकर दो एटमी ताकतें आमने सामने आ गई, एक खौफनाक रिवायती जंग हुई। पाकिस्तानी जोहरी पॉलिसी या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन किन अहम नुकात पर मुश्तमिल है? वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो इंडिया करे तो हम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमने भी जोहरी हथियार त्योहारों पर चलाने के लिए तो नहीं बनाए। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए, इस पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और मैं माफ करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बार बार ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्यों आप समझते हैं कि हम हट गए, हम हट जाएंगे। जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में भारतीय सेना की ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन यह है एक्सरसाइज अग्नि वर्षा, जहां आधुनिक युद्ध की शक्ति, तकनीक और साहस का अनोखा संगम दिखाई देगा। और इस बार दुनिया के 25 देशों के डिफेंस पत्रकार इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों से देखेंगे। जख्मी सांप जो है वो अब बिफरा हुआ है। उसने मोदी ने अपनी जिल्लत का इंतकाम लेना है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो बयानात वो दे रहे हैं अपनी पार्लियामान से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक, उससे बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो इस मॉनसून की बारिशों के खत्म होने के बाद एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। ये असेसमेंट इस बात पर बेस कर रही है कि ये मॉनसून की बारिशों का ताल्लुक क्या है? देखिए, पिछली दफा उन्होंने सिर्फ अपनी एयर पावर यूज की थी जिसमें उनको मार पड़ी। उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे, उन्होंने क्रूज मिसाइल भेजे थे। अब की दफा वो एयरफोर्स को पीछे रखेंगे। उन्होंने ये देख लिया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स सुपीरियर है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियंस उसको हासिल करते मजीद 6-7 साल लेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एक पूरा एक निजाम बनाया था, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? इंडियंस की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर करना, बीएलए और टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना, जो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट के बाद से, पहले राउंड के बाद बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक टीटीपी को और बीएलए को लॉन्च किया उन्होंने। जो समझिए आप मशरकी पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो आज की मुक्ति वाहिनियां हैं ये। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति वाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है ग्राउंड फोर्सेस। उनकी जो जमीनी फौज है उसका मैस इतना ज्यादा है, वो नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि जब वो अपनी जो उन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई हुई हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हुए हैं और नई वॉर डॉक्ट्रिन्स के तहत अब वो जो नए वेपन सिस्टम्स के साथ, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो ग्राउंड फोर्सेस के जरिए दाखिल हो तो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच करके वो हमारे बॉर्डर एरियाज को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे रशियंस ने यूक्रेन के साथ किया था। इसलिए मॉनसून जरूरी है, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, देयर कैन बी नो डाउट कि ये हथियार जो है हमने अपने दिफा के लिए रखा है और जब हम समझते हैं कि दे आर कॉल्ड फॉर, हम इस्तेमाल करेंगे। और वैसे होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तानी, जैसे मैं कहता रहता हूँ, हमने बहुत घास खाया है बम के लिए और हमने और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारे दिफा के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन सर, इंडिया वो कौन से इकदाम ऐसे करेगा कि उसमें हम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो उनके हाथ पे, इफ वी एक्सपेक्ट डैमेज बियॉन्ड बर्दाश्त, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एज अ फाइटिंग फोर्स, एज अ वायबल नेशन, जब अगर बहुत ऑक्यूपेशन हो गया तो हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तो कह दिया है कब करेंगे, ब्लॉकेड हुआ है तो कर देंगे। तो ये तो इट इज
टेकन फॉर ग्रांटेड। इस पे तो आप एक मिनट के लिए भी ना सोचें। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो मुझे कंसर्न है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कल कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? हमने तो ये कभी नहीं कहा, हमने तो ये डॉक्यूमेंट कभी साइन नहीं किया और ना हम करेंगे। हम क्यों नहीं स्ट्राइक करें जब हम समझते हैं स्ट्राइक की जरूरत है? वी आर नॉट गोइंग टू से हम पहला नहीं करेंगे, तुम पहल करो, नॉट एट ऑल। आप देख रहे हैं ये शख्स जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, ये है शेख अब्दुल हादी हम्माद। ये तालिबान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं कंदूज के अंदर, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कहा जा रहा है खिताब कर रहे हैं। और ये इनका जो नॉर्थ ईस्ट जोन है मिलिट्री का, उससे इनका ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि हम पेशावर और क्वेटा के ऊपर कब्जा कर सकते हैं अगर आज हमें इस्लामिक एमिरेट जो है वो परमिशन दे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है ना वो बड़ा बुज़दिल है, वो दुश्मन से डरता है और पाकिस्तान ने कभी जंग नहीं जीती और उसने जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। दिस इज व्हाट दे सेड। अच्छा, नो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। इसको थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली वी हैव टू, वो जिसे कहेंगे ना थोड़ा देखना होगा कि ये कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या चलती हैं। एक चीज़ तो ये हो गई आज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से भारत में एक्सरसाइज हो रही है देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मच गया। उनका कहना है कि भारत अब तैयारी कर रहा है हमारे लिए कि वो दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करना चाहता है और इस बार उससे बड़ा और भयानक होगा। ये बातें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के वो लोग कर रहे हैं जो हर वक्त भारत से खौफ खाते रहते हैं और भारत को कोसते रहते हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से ये चर्चा वहाँ पर कर रहे हैं कि भारत आखिर करना क्या चाहता है, क्योंकि यह वक्त है जब एक तरफ ईरान पर हमला होना अब होगा कि कब होगा इस वक्त पर लगा हुआ है, उसी वक्त भारत के बॉर्डर पर एक साथ 25 देशों को देखकर वो चौंक पड़ा है कि आखिर भारत इस समय करना क्या चाहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि फिर अफगान टीटीपी ने अफगान तालिबान के जो स्पॉन्सर्ड हैं उन्होंने फिर आज हमला किया है और पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना पुलिस है उसको अटैक किया। अब ये करते क्या हैं, आज कोहाट के अंदर एक डीएसपी पुलिस का और 6 पुलिस ऑफिसर को जो है वो शहीद कर दिया गया। बेसिकली वो समझते ये हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस का जो मोरल है, लॉ इन्फोर्समेंट का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो नीचे कर दिया जाए। अभी 2025 की जो रिपोर्ट है सिक्योरिटी की, जो रिपोर्ट थी जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज जो है उसने जारी की, उन्होंने कहा है कि जो 2025 में जो फर्टैलिटीज़ हैं वो 2331 हैं, जबकि 2024 में 1620 हैं।